नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं शैल्बी हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। बहुत कॉमन एक नाम आपने सुना होगा जो आजकल को ओपीडी में बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं, एवीएन, कि इनके हिप में एवीएन हो गया, इनका खून का दौरा बंद हो गया। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। तो पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवीएन होता क्या है और इसकी क्या स्टेजेस हैं। एवीएन मतलब एवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी किसी भी बोन की ब्लड सप्लाई का बंद होना। ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो है हमारा हिप जॉइंट, यानी कूल्हे का जोड़, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिर्फ एक तरफ से आके लास्ट में एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मैं आपको थोड़ा मॉडल पे समझाना चाहूँगा। ये हमारा कूल्हे का जोड़ है, ये इसकी बॉल है, ये इसका सॉकेट है। तो हमारी ब्लड सप्लाई जो है इस जोड़ में यहाँ से एंटर होती है, जब ये यहाँ पे एंटर होती है और यहाँ पे जाके ये एंड हो जाती है। तो यह एक ऐसा जोड़ है जहाँ पे सप्लाई वापस से दूसरी तरफ यूटर्न लेके नहीं जाती है, सिर्फ यहाँ पे आके एंड हो जाती है। इन्हें हम बोलते हैं एंड आर्टरीज। यही कारण है कि हमारी जो हिप की बॉल है ये मोस्ट सेंसिटिव होती है ब्लड सप्लाई बंद होने के। तो इसीलिए एवीएन या एवैस्कुलर नेक्रोसिस या फिर ब्लड के दौरे का बंद होना सबसे कॉमन जो जॉइंट अफेक्ट होता है दैट वो है हिप जॉइंट। तो इसी की हम बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं एवीएन। एवीएन की कई सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 0, 1, 2, 3। इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं उसमें आपको ना तो एक्सरे में पता लगेगा ना एमआरआई में पता लगेगा। आपको कभी ऐसा फील होगा कि मुझे मेरे हिप में आगे की तरफ दर्द हो रहा है, या कई बार आपको इसका हिप का जो एवीएन का पेन है वो घुटने के आगे की तरफ भी हो सकता है, या फिर कमर में पीछे बैक की तरफ भी हो सकता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे घुटने में दर्द है या फिर मेरे हिप में आगे दर्द है या बैक में दर्द है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम एवीएन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एवीएन ही होगा, बट हो सकता है कि ये एवीएन हो। और इसकी डायग्नोसिस के लिए इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 0 और 1, 2 में हम एमआरआई कराते हैं, क्योंकि एमआरआई में ही ये पकड़ में आती है, ये नॉर्मल एक्सरे में पकड़ में नहीं आती है। जब ये स्टेज 3 या 4 में आ जाती है, स्टेज 4 में जब इसकी बॉल कोलैप्स होने लग जाती है, तो फिर हमें ये एक्सरे से ही पता लग जाती है। तो होता क्या है बेसिकली, हमारा नॉर्मल जो जॉइंट है वो बिल्कुल आप देखेंगे ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ जॉइंट है, इसके ऊपर ये सॉकेट है, ये हमने लगा दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड सप्लाई बंद होती है इस जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। ये जो बॉल है रफ होने लग जाती है। धीरे धीरे रफ होने के बाद जब आगे की स्टेजेस आती हैं तो ये बॉल कोलैप्स होने लग जाती है, यानी दबने लग जाती है, और फिर आपको बहुत सीवियर पेन होता है, आपके पैर की लंबाई कम हो जाती है और चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है एवीएन की। मुझे लगता है कि इस वीडियो से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है कि एवीएन क्या होता है और क्या क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ताकि कैसे हम इससे बच सकें और एवीएन जैसी प्रॉब्लम जिसमें कि हमें अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है उससे हम कैसे बचा जा सके। थैंक यू।